ओम शांति। बाबा ने हम सभी को विशेष पुरुषार्थ करने के लिए अपना बनाया है कि ये बच्चे बाप के बनकर इस मृत्यु लोक से उड़ते उड़ते फरिश्ता बनकर फिर से बाप के पास परम धाम आ जाए और फिर सतयुगी दुनिया में आ जाए। सभी दुनिया के चक्र को जानकर सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब संगम युग की पहचान ले ले कि अब ये महान संगम युग है जिसमें बाप हमें पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं और फिर से हमें अपने वतन और अपनी राजधानी में ले जाने के लिए। तो ये उड़ते उड़ते बाप के पास आ जाए, क्योंकि बाप ने हम सभी को लक्ष्य दिया है कि बच्चे स्वयं को पहचानो, बाप को पहचानो और अपना संगम युगी पाठ को जानो। संगम युगी पाठ को जानकर फिर राजधानी में देवता बनकर जाना है, ये याद करो। पार जाना है, यहां ठहरना नहीं है। अंतिम समय है। अब पुरुषार्थ की गति तेज करनी है, समय बहुत थोड़ा है। जहां हमें ये मालूम पड़ा कि समय की गति बहुत तेज जाना है और अभी बहुत थोड़ा सा समय रहा है, थोड़े से समय में तेज पुरुषार्थ करना है, इसलिए चलना भी नहीं है, तेज गति का साधन लेकर हमें उड़ना है। जैसे आप देखते हैं कहीं जाना होता है और टाइम बहुत थोड़ा होता है तो हम पैदल नहीं चलते, क्या कोशिश करते हैं तीव्र गति का कोई साधन मिल जाए और हम जल्दी से जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाए जिससे गाड़ी ले सके या अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो हम साधन ढूंढना चाहते हैं कि इससे बड़ा तीव्र गति का साधन मिले कोई ऐसी। तो बाबा कहते समय को पहचानो। समय बहुत थोड़ा। आज देखते हैं किसी का भी समय आने में देरी नहीं लगती। हम समय का इंतजार करते रहते हैं और जब समय आता है मालूम नहीं पड़ता, एक सेकंड में उड़ जाते हैं। और अभी हम सोचे जब बुद्धि में हमारे बैठ जाएगा कि समय बहुत थोड़ा है, हमारा संकल्प श्वास और समय सफल हो, वेस्ट ना हो, तो आप देखते हैं अपने पर फुल अटेंशन जाता है कि हम याद की यात्रा भी तीव्र गति से करें, कहीं बीच में राह रुकावट ना आए, कोई संकल्प भी नहीं आए तो कोई विकल्प भी नहीं आए जो उसको हटाने में टाइम लगे। कोई भी संकल्प विकल्प रूप में चला है या वाणी द्वारा हमने कुछ वर्णन किया है
तो उसको हटाने में भी टाइम लगता है। सोचते हैं हमने ये संकल्प क्यों किया, हमारे पास तो ज्ञान था, हमने ऐसा वचन क्यों बोला, ना जानते हुए भी न विकल्प करना चाहते हैं, फिर भी बार बार वह विकल्प आता है, गति को तीव्र से कम गति में ले आते हैं। टाइम लगता है, उसको हटाते हैं, फिर आता है, जाते हैं, फिर आता है। परंतु हमारा पुरुषार्थ है कि कम, थोड़ा समय बहुत थोड़ा रह गया है, हमारे संकल्प विकल्पों की गति क्या है, हमें इसे छोड़कर फिर हमें तीव्र गति से अपने मंजिल पर पहुंचना है। तो जहां हमें तीव्रता याद होती है, वहां फुल अटेंशन चला जाता है कि कोई भी विकल्प ना चले। जिसको हटाने में समय लगे, विकल्प भी ना चले, कोई बोल भी हमारे व्यर्थ ना निकले, कर्म भी कोई हमारा व्यर्थ ना हो, क्योंकि लक्ष्य है बुद्धि में। लक्ष्य है तो लक्ष्य के साथ साथ लक्षण याद आते हैं कि अगर मुझे उड़ना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, तो कोई भी विघ्न ना हो, मैं विघ्न प्रूफ बन जाऊं, क्योंकि मंजिल दूर है। तो हम उन लक्षणों को धारण करते हैं, ये कि संकल्प स्वास्थ्य में सफल हो। हम शुभ संकल्प करते, पावरफुल संकल्प करते, मीठे पावरफुल युक्ति युक्त बोल बोलते और पूर्ण शक्तिशाली श्रेष्ठ कर्म करते। लक्ष्य के अनुसार जब मन, बुद्धि और संस्कार, संकल्प और बोल कर्म होते हैं, और जहां लक्षण आते हैं, वहां अपने आप से भी दिव्यता का अनुभव होता है। अपने संकल्प जब शुद्ध हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, तो स्थिति भी पावरफुल महसूस होती। बाबा से रुराहान सहज होती है, कर्मों की गति सुधरती जाती है, रूहानियत आती जाती है, और उस रूहानियत से जहां दिव्यता आती जाती है, रूहानियत आती जाती है, वहां हमारी स्थिति पावरफुल बनती है। दैवी गुण आते जाते हैं। दैवी गुण है सहनशीलता, दैवी गुण है सरलता, दैवी गुण है निर्माणता, दैवी गुण है धैर्यता। देखते जाएं, हमारे अंदर एक नेचुरल ये गुण आते जा रहे हैं। मेरी स्थिति अपने लक्ष्य के अनुसार बन रही है, मेरे अंदर रूहानियत आती जाती है, मेरे बोल मीठे होते जाते हैं, मेरे नैनों में दिव्यता, रूहानियत आती जाती है। हम सभी सुन तो रहे हैं और कर भी रहे हैं। कोई महसूस करता है मेरे अंदर बहुत परिवर्तन होता जा रहा है, दूसरे भी महसूस करते जाते हैं इनके अंदर बहुत परिवर्तन होता जा रहा है, इनके बोल में बड़ी दिव्यता, मिठास आती जा रही, इनमें बहुत रूहानियत है, इनके अंदर बड़ी खुशी है।
क्योंकि बाप मिला, सब कुछ मिला, आत्मा संतुष्ट हो गई। किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, सब तरफ से लगाव टूटता जा रहा है। बस मैं और मेरा बाबा याद है। जहां खोई हुई स्थिति है, पा लेने की खुशी है, प्रभु मिलन का अनुभव होता जा रहा है, भरपूरता का अनुभव होता जा रहा है। कहीं भी मन बुद्धि चारों तरफ कहीं भी भटकती नहीं है, प्राप्तियों का अनुभव होता जा रहा है। वहां आत्मा में प्रसन्नता आती जा रही। कहां हम दूसरों से पूछते हैं आप किस खुशी में हैं, कहां कोई हमारे से पूछता है कि आप किस खुशी में हैं, तो क्या जवाब देते हैं? हमें बाप मिला है, और क्या चाहिए? बाप मिला, सब कुछ मिला, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। हम खुश ना रहेंगे तो कौन रहेगा? क्योंकि हमें बाप मिला है, और बाप के मिलने से सब प्राप्तियां हो गई, स्थूल सूक्ष्म। तो अंदर क्या कहता है? हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप पहले यज्ञ निवासी दादियों से, भाई बहनों से अनुभव पूछते हैं, वो सुनाते हैं कि बाबा मिला, कितनी खुशी चढ़ गई। जो घर छूटा, परिवार छूटा, अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थ छूटे, मन में नहीं आया कि हम इतनी दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, कल हमारा क्या होगा? सोचा? कहा नहीं। बाबा मिला, हमें सब कुछ मिला। आज दुनिया में कोई चीज भी आप लेते हैं, उसमें हम होती थोड़े पैसे की है, आप देखते हैं 2 पैसे का मटका ही है। हम लेते हैं तो उसको खूब ठोक बजाते हैं ना, कहीं टूटा तो नहीं है। आज इसी तरह जब हमें बाबा मिला, दुनिया ने हमें खूब ठोक बजाकर देखा, ये ईश्वर के हैं, इनके आगे ये विघन आया, ये विघन आया, ये विघन आया, कहीं डगमग हुए? किसी को भी पीछे का कुछ याद आया? आज दुनिया भी जब किसी के बनते हैं तो देखते हैं इसके पास क्या है, परंतु हम बच्चे बाबा के बने, किसी ने देखा कि ये सचमुच भगवान है? आज तो कह रहे भगवान का अवतार हुआ है और बाबा के हम बन गए। कल अगर बाबा कहे मैं भगवान नहीं हूं,
तो हमारा क्या होगा? सोचा किसी ने? अपने पीछे कुछ नहीं सोचा, कूद पड़े मैदान में कि कल अगर कोई नहीं हुआ तो हम घर बार छोड़कर जाएंगे कहां? थोड़ा सोच तो ले, फिर आगे बढ़े। परंतु किसी को सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। मस्त थे। और अनेक विघ्न आने के बाद भी कोई पीछे नहीं हटा। जिनको अपनी चिंता हुई कि हमारा कल क्या होगा, वो चले गए। वो घबराए कि हमारा क्या होगा। देखे तो सही, सोचे तो सही, आज परिवार छूट जाएगा, माँ बाप छूट जाएंगे, आज माताओं के पति छूट जाएंगे, घर संसार छूट जाएगा, क्या होगा। परंतु उस समय निश्चय की बलिहारी थी। निश्चय में सबकी उड़ती कला थी। उसमें किसी ने भी कुछ भी नहीं सोचा। और उसके साथ साथ समाज के, परिवार के अनेकों विघ्न सामना किए और पास होते हुए आज यज्ञ भी आपके सामने है, बहनें भी आपके सामने है, जिन्होंने निश्चय से अपना जीवन बाप को दे दिया, कहीं भी डगमगाए नहीं। आज बाबा का संदेश कोने कोने में जा रहा है। अब सोचने का, ठहरने का, उलझने का, मूंझने का समय नहीं है। लेकिन अब बाप का हाथ और साथ पक्का लेकर हम अपने लक्ष्य और लक्षण को याद करें कि हमारा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य के अनुसार हमारे अंदर लक्षण आते जा रहे हैं। और जहां हम लक्षण धारण करते जा रहे, वहां हमें तो मंजिल दूर नहीं नजर आती, और हमारे पुरुषार्थ के अनुसार दूसरे देखने वालों को भी अपनी मंजिल दूर नहीं नजर आती। बाबा के ऊपर निश्चय है तो बाबा के महावाक्यों पर भी निश्चय। और जहां समय पर निश्चय है, महावाक्यों पर निश्चय है, वहां बाबा के कर्तव्य पर भी निश्चय है। और जहां बाबा के कर्तव्य पर निश्चय है, वहां करावनहार पर भी निश्चय है। और जहां देखो निश्चय है, वहां निश्चय कर्तव्य करा रहा है, निश्चय उड़ा रहा है। और जो उड़ती कला में है, वो अपना तन, मन, धन, समय, शक्ति सब सफल करते जा रहे हैं। और सफल करते करते ठहर नहीं रहे, थक नहीं रहे, परंतु तीव्र गति से बाप को याद भी कर रहे हैं और बाबा के कर्तव्य के लिए अपनी उड़ती कला में पुरुषार्थ करते और करा रहे हैं। पर अपने को अनुभव प्रैक्टिकल हो रहा है कि हम उड़ रहे हैं और उड़ा रहे हैं। बाबा के महावाक्य के अनुसार अब चलने का समय नहीं, उड़ती कला का समय है। यानी हर समय हम याद में रहें, याद में कर्म करें, याद में सेवाएं करें,
याद में पुरुषार्थ करते हुए त्याग, तपस्या और सेवा करते जाए। और जहां त्याग, तपस्या और सेवा है, ये है मग्न रहने की स्थिति। त्याग भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। याद में मस्त है तो त्याग में भी मस्त है। देरी नहीं हो रही, सोच नहीं रहे कि ये त्याग करना पड़ता है, ये तपस्या करनी पड़ रही है। बाबा की याद में निश्चय हो गया तो याद, तपस्या सहज हो गई, पवित्र बनना सहज हो गया। और साथ साथ परहेज, जैसा अन्न वैसा मन, वो धारणाएं सहज हो गई। जिसको दुनिया मुश्किल कह रही है, हम कहते हैं कोई मुश्किल नहीं है। है मुश्किल? बोलो, है मुश्किल? सहज है, क्योंकि बाबा साथ साथ प्राप्तियां करा रहा। और जिसको आज तक मुश्किल मुश्किल करते रहे, बाबा ने सहज करा दिया। बोलो, आप सभी को क्या अनुभव लगता है, मुश्किल या सहज? बोलो सभी। सहज लगता है ना? याद करना भी सहज लगता है ना? धारणाएं पवित्रता की सहज है या मुश्किल? बोलो, सहज है ना? तो आप क्या महसूस करते हैं? चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, या कहीं ठहर भी रहे हैं? क्या बोलो, कहीं ठहर रहे हैं? चलो हाथ खड़ा करो जो कह रहे हम उड़ रहे हैं। बाबा ने आज सुबह क्या अनुभव करा? सीधा हाथ खड़ा करो और लंबा हाथ खड़ा करो। हम सभी उड़ रहे हैं ना? अच्छा, चल जो रहे हैं वो हाथ खड़ा करो। जो उड़ नहीं रहे परंतु चल रहे। अच्छा, फिर हाथ खड़ा करो जो कहते हैं ठहर भी रहे हैं, कहीं उलझ भी रहे हैं। बोलो, जो उड़ नहीं रहे, चल नहीं रहे, परंतु थोड़ा ठहरते हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। नहीं, परंतु बाबा का आदेश क्या मिला? मुरलियों में भी, अव्यक्त वाणियों में भी बाबा हमें आदेश दे रहे, बच्चे चलती कला नहीं परंतु उड़ती कला। दुनिया में भी कहते हैं उड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सोचो, हमारी उड़ती कला होगी तो हमारी स्थिति को देखकर दूसरों को भी उमंग, उत्साह बढ़ेगा। अगर हमारी चलती कला होगी, हमारी ठहरती कला होगी, तो क्या होगा? क्या होगा? दूसरों को भी, दूसरे भी हमें फॉलो करें। इसलिए हर पुरुषार्थ को करते समय ये सोच ले कि अगर मैं तीव्र गति से चल रहा हूं तो मेरे पीछे की लाइन क्या होगी? होता है ना, जल्दी जल्दी आते जाते बाबा से दृष्टि लेते जाते, और अगर बीच में कोई ठहर जाए, उतने मिनट तो ठहरना पड़ता है ना। तो आगे वाले के जैसे कदम होते हैं वैसे पीछे वाले की भी कदम चलते हैं। तो हम सदा ये सोचे हमारी तीव्रता की स्थिति हो। कोई भी कर्म हमारा ऐसा ना हो जो दूसरा देखकर मार्जिन ले ले। कभी होता है ना, हम थोड़ा सा आलस करते हैं,
सो जाते हैं। हमें फॉलो करने वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं हम भी थोड़ा सो जाए, क्योंकि फलानी तो अभी उठी नहीं है, हम भी सो सकते हैं। हम अगर आज क्लास में नहीं आए, दूसरे सोचेंगे ना कि आज ये नहीं गई तो कल हम भी नहीं जाए। क्यों? कल फलानी भी तो नहीं गई थी। हो गया ना एक दूसरे का आधार। और अगर किसी ने मेरी स्थिति को फॉलो किया तो विक्रम किसका बना? मेरा बना ना। अगर मैंने साधारण रीति से कुछ बोला तो दूसरा भी मेरे को फॉलो करेगा कि ये बोल सकती है तो मैं भी बोल सकती हूं। जब हम तेज पुरुषार्थ करेंगे हर प्रकार से कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, तो क्या होगा? सावधान होकर चलेंगे। और यहां तो सारा टाइम बाबा हमें निहार रहा है, सुन रहा है कि जो मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे कर रहे हैं। उड़ती कला उनकी हो सकती है जो हर समय बाप को देख रहे हैं कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे सुन रहा है। कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं इनको क्या कह रहा हूं और ये कर क्या रहे हैं। बाबा कहते कई बार मुझे बच्चों पर रहम आता है कि बच्चे कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बाप की शिक्षाओं के अनुसार ये बच्चे उड़ती कला में जा रहे हैं। बाबा हर एक को निहारता है, सुनता है, देखता है। और उसी के अनुसार बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें मार्क्स देता जा रहा हूं, तुम्हारी माला बनती जा रही है, अभी एक रस नहीं बनी। कोई शक्तियों में कमजोर है, कोई गुणों में कमजोर है, कोई शक्तियों में महान है, कोई गुणों में महान है, कोई ज्ञान में महान है, कोई धारणाओं में महान है। उनको शाबाश भी देते जा रहे, उनको उत्साह भी दे रहे कि आप बच्चे बहुत अच्छे हो, पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हैं। तो युक्तियां भी बताते, शक्तियां भी देते और साथ साथ वरदान भी दे रहे हैं कि बच्चे उड़ते चलो, उड़ाते चलो। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल समीप है। तुम थोड़ा और आगे बढ़ो, तुम थोड़ा ऐसा और सोचो, तुम और ऐसे पावरफुल कदम बढ़ाओ, तुम अपने संकल्पों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ, तुम अपनी पवित्रता की धारणा को देखो और चार्ट रखो। दिया है ना बाबा ने हम सभी को चार्ट चेक करने के लिए कि मंजिल दूर नहीं है, समीप है। अपना चार्ट तो देख लो। कई ऐसे पॉइंट्स बाबा ने बीच बीच में दिए हैं चार्ट चेक करने के लिए। क्यों पहले नहीं दिए थे? अभी दिए हैं क्योंकि समय समीप आ गया है। अब अपनी गति को तेज करो। देखो यहां तो नहीं कमी रह गई, और तो सब ठीक है, परंतु मेरी क्यों, क्या, कैसे की स्थिति है। और कोई बात नहीं है, ज्ञान में अच्छी हूं, योग में अच्छी हूं, धारणा में अच्छी हूं,
परंतु स्थिति मेरी कमजोर कहां है? हर समय मेरी बुद्धि क्या और क्यों में अटकी रहती है। देखते हैं ना हम अपने चार्ट को कि अपना चार्ट और तो सारा ठीक है, मेरा अमृत वेला भी अच्छा है, क्लास ज्ञान दो की भी ठीक है, पवित्रता भी है, ये भी है, वो भी है, परंतु हमने सोचा था कि सिर्फ मेरी बुद्धि क्यों क्या में क्यों जाती है, कहां अटकी हुई है, क्यों क्या में, हर समय क्यों क्या में ठहरे हुए हम। बाबा ने बीच में कह दिया तुम्हें क्या करना है, क्यों किसी के लिए क्यों और क्या करती हो, तुम अपना तो पुरुषार्थ करो। बाबा बैठा है, मैं क्यों क्यों क्या में बुद्धि लगाऊं। कितना याद दिला रहा है बाबा कि देखो यहां अटके हो, और यहां अटकने के बाद यहां भटकते हो। क्यों का निशान क्या है, क्वेश्चन मार्क का निशान क्या है, टेढ़ा, यहां टेढ़े मार्ग में अटक गए हो। जहां भी हमारी स्थिति ठहरी है वहां के लिए बाबा ने हमें दर्पण दे दिया है। कई बार हम सोचते हैं और तो सब ठीक है, परंतु योग कम क्यों है, कारण क्या है। झट बुद्धि में बाबा ने दे दिया बच्चे यहां, फिर अपने पर आप पे आश्चर्य लगता है ना कि बाबा ने कितना सहज दर्पण दिया देखने के लिए अपने आप को। आज से ऐसे देखकर मैं अपने लिए सहज मार्ग निकाल लूं। कितना मीठा बाबा है, कितना बेसहारों को सहारा दे रहा है, शक्ति दे रहा है कि बच्चे भटको नहीं, निकलो आगे। तुम्हारा भाग्य यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा, देखो इस मंजिल पर चलो आगे। रास्ता भी दिखा रहा है, युक्तियां भी बता रहा है। अब निकलना किसका काम है, हमारा काम है। हम मन से रियलाइज कर रहे हैं, और रियलाइज कर रहे हैं तो फिर चेंज करने में देरी नहीं लगती। तो बाबा कहता है रियलाइज भी करो और परिवर्तन भी करो। परिवर्तन की जो आधार है वो दृढ़ता है। रियलाइज करते जा रहे हो और परिवर्तन दृढ़ता से करो तो विजय तुम्हारी है। और जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। जहां मन ने रियलाइज कर लिया, बुद्धि ने समझ लिया, वहां क्विक हम परिवर्तन करें और दृढ़ता से करें। ये नहीं अभी संकल्प कर रही हूं और थोड़ी देर के बाद फिर वही बात मन में आ रही है, नहीं। मम्मा ने एक बार कहा, किसी ने बहुत मम्मा के आगे रियलाइज किया, दुखी होकर रोकर, कि मेरे से ये भूल हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, मम्मा मुझे माफ करो। मम्मा ने कहा बाबा को अपने सुना दिया, बाबा ने माफ कर दिया, अब दुखी नहीं हो। भूल पिछाड़ी भूल ना करो। क्यों? आपने कब से उसको रियलाइज किया भूल को, और कब से दुखी हुए, कितनी बार हुआ,
भूल एक हुई, कितनी बार रियलाइज किया, कितनी बार आपने परिवर्तन का लक्ष्य रखा, कितनी बार दुखी हुए। अब भी आप सुना रहे, अब भी आप दुखी हो रहे। अब भूल में भूल नहीं करनी। कितने संकल्प, श्वास, समय वेस्ट गया। रियलाइज एक बार भी हो जाता है, रियलाइज 20 बार भी होता है, परंतु दोबारा दोबारा आप दुखी हो रहे, दोबारा दोबारा रो रहे, तो संकल्प, श्वास, समय वेस्ट गया ना। आप दृढ़ता से अंदर से संकल्प लो और उसके बाद सदा के लिए अपने मन बुद्धि को माफ कर दो। उसके बाद फिर संकल्प भी ना आए। और बार बार अगर करते रहोगे तो भूल में भूल, भूल में भूल होती रहेगी। 1 सेकंड में रियलाइज करो, 1 सेकंड में परिवर्तन करके फुल स्टॉप लगा दो। दूसरा सेकंड वेस्ट ना करो। हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो सदा के लिए करेक्शन हो जाए और हमारा संकल्प, श्वास, समय सफल होता जाए। बार बार भूलें करना, बार बार रियलाइज करना और बार बार दुखी होना, ये भूल पीछे भूल है। और उसका बोझ जो है वो हमें उड़ती कला में जाने नहीं देगा। हल्के हो जाओ। बाबा युक्तियां बताते हैं ना, कोई भी भूल हो जाती है बाबा को सुनाओ, बाबा से माफी मांग लो और उसके साथ साथ फुल स्टॉप लगा दो। घड़ी घड़ी मन खाता ना रहे। सच्चाई से बाप के आगे आ जाओ, उससे भी उड़ती कला होती है। सब बोझ बाप को दे दिए, फिर हल्के। हल्का होगा व्यक्ति तो उड़ सकेगा। और जहां मन बुद्धि बोझ वाली है, बहुत प्रकार का कचरा भरा हुआ है, वहां हम उड़ती कला में जा नहीं सकते। आजकल आप देखते हैं बहनें कमेंट्री कराती हैं कि सभी उड़ती कला का अनुभव करें। महसूस करते हैं ना उस समय। और अगर हमारे पास कोई भी प्रकार का बोझ है तो हम कमेंट्री सुनते हुए उड़ती कला का अनुभव करते हैं। सहयोग दे रही हैं बहनें, बड़े अच्छे वातावरण बन जाता है। और फिर अगर बोझ है तो हम उस वातावरण का भी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि बोझ वाले। तो अपना मन बुद्धि का हल्कापन, व्यर्थ का बोझ, संस्कार स्वभाव का भी बोझ जो है वो बाप वो देकर सदा सदा के लिए हल्के हो जाएं कि पतित पावन बाप की छत्र छाया में हम सब आ गए हैं। उसकी छत्र छाया में आने से हम बाप को और तो कुछ नहीं दे पाए, परंतु जो हमारे पास जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, जो हमने संस्कार स्वभाव का बोझ है वो उठाया हुआ है,
मनोविकारों के अनेक संस्कार हैं, उन सब जटिल बोझ को बाप के हवाले नहीं किया तो उड़ती कला का हम अनुभव नहीं कर सकते। परंतु कम से कम हम बाप को अपना बोझ तो दे दे, हल्के हो जाए। और वो बोझ देने के बाद न्यारापन, दिव्यता का अनुभव करें। दुनिया में भक्ति में कहते रहे, हे भगवान, हम जो भी हैं जैसे हैं आपके हैं। अभी हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप को ये तो हम मन से दान कर दें कि बाबा, हम जो भी हैं जैसे भी हैं हम आपके हैं। जब उसके हवाले हो जाएंगे, पार करना तो उसका काम है, परंतु पहले हम उसके हो तो जाए अंदर से। जब अंदर से हम उनके हो जाएंगे तो वह बाप शिक्षक बनके हमें शिक्षा दे रहा है, सद्गुरु बनकर हमारी पालना कर रहा है, संभाल रहा है। तो बाप कहता है, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, पावन करना मेरा काम है, परंतु जो हो सच्चाई से मेरे बन जाओ। तो बाप का बनने में, उड़ती कला में जाने में सच्चाई बहुत बड़ी चीज है। सच्चाई से उसके हो जाए, वो पावन करेगा। ये नहीं थोड़ा तो हम बाप का बनकर चले और थोड़ा किसका होकर चले, दुनिया का। थोड़ा बाप का होंगे, थोड़ा दुनिया का होगा तो क्या होगा? कोई यही कहेगा ना, ब्राह्मण तो था, परंतु ये अभी शूद्रपन के संस्कार है। दोनों रूप दिखाई देंगे ना हमारे। परंतु मैं बाबा का, मैं बाबा का, मैं बाबा की, जहां ये धुन लग गई वहां माया क्या इसका अनुभव नहीं होगा। माया का कोई भी संस्कार, कोई भी स्वभाव, कोई भी चलन दिखाई नहीं देगी। माया का सोच विचार भी नहीं होगा। माया भी कोई भी ख्यालात नहीं आएगा। माया भी कोई भी संस्कार स्वभाव दिखाई नहीं देगा, क्योंकि निकल गया है नहीं। और बाबा कहते हैं अगर एक भी हुआ, उनकी आपस में बहुत दोस्ती है, एक भी संस्कार उसका मायावी हुआ तो उसके साथ ये सारी सेना आ जाती है। इसलिए हम याद रखें, हमारा खुदा दोस्त है। हमारा कोई भी संगी साथी मन और बुद्धि से कोई भी नहीं है, एक बाबा ही है। बाबा ही माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ बाबा है। कोई भी पुराना संस्कार उसका हमें पीछे नहीं खींच सकेगा। बाबा ने उस दिन वाणी में कहा, परवाह थी किसकी? पार ब्रह्म में रहने वाले की, बाप की। वो मिल गया, बाकी हमें किसकी परवाह है? तो जब दुनिया से बेपरवाह बन जाएंगे तो परवाह रखने वाले का हमें परवाह होगी। किसकी परवाह करेंगे?
पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की। हमें वो मिला, हमें अब दुनिया से और मायावी संस्कारों से क्या वास्ता। अगर दुनिया में किसी कह दो मुझे तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं, तो वो पीछे हट जाएगा, जबकि तुम्हारा कोई वास्ता नहीं तो हमारा क्या वास्ता है तुम्हारे से। तो जब माया की परवाह नहीं करेंगे, उसके संस्कारों की कोई परवाह नहीं करेंगे, तो वो भी छोड़ देंगे। वो कहेंगे इनको तो परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले की, हम इसका पीछा क्यों करें। ऐसे हम बेपरवाह रहने वाले बच्चों का परवाह रखने वाला बाप साथी है, सहारा है, रक्षक है। और ऐसा रक्षक कभी दुनिया में नहीं मिलेगा, जो सारे जीवन की जिम्मेवारी उठा ले। बाप ने जिम्मेवारी उठाई है तो उसका हम सच्चे दिल से बनकर चले कि बाबा मैं आपकी, आप मेरे, बस। उस नशे में जब हम चलते हैं तो दुनिया का कोई भी नशा हमें पीछे नहीं हटा सकता। और ये ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुशी, ईश्वरीय खुमारी, ये उड़ती कला में ले जाती है। कहां ले जाती है? उड़ती कला में ले जाती है। रास्ता बिल्कुल क्लियर है, साफ है, चलते चलो, कहीं भी कोई विघ्न नहीं। अगर आता भी है तो खेल महसूस करते हैं। बाबा कहता है खेल खिलाड़ी खेल, हंसते हुए खेल। क्या महसूस होगा? ये खेल चल रहा है और इस खेल में मैं खेल रहा हूं, और खेलते हुए भी हम खुशी में चल रहे हैं, कहीं फेल नहीं, सदा पास। बाप के भी पास, परीक्षा में भी पास, और अपनी मंजिल के भी पास है। मंजिल दूर नहीं, और मंजिल जब दूर नहीं है तो हम अपनी मंजिल की ओर जब चल रहे हैं तो सरल, साफ और ऊंची मंजिल है, और वो सहज ही सहज लगेगी। जब हम आगे चलते हैं तो पीछे चलने वाले आराम से चलेंगे हमारे पीछे कि ये तो बाप के साथ जा रहे हैं, हम क्यों रह जाएं। और जो रह जाएंगे वो पश्चाताप तो करेंगे कि ये तो जा रहे भगवान के साथ, हम कहां ठहर गए। और जो बाबा के बच्चे अगर पीछे रह गए तो उनको बहुत पश्चाताप होगा कि ये तो बाबा के साथ जा रहे वतन में, अपनी राजधानी में, और वो पश्चाताप, बाबा कहते खून के आंसू बहाएंगे जो कम पुरुषार्थ करके पीछे रह जाएंगे। खून के आंसू बहाएंगे। हमें मालूम था, हम भी चल रहे थे, हमने बाप का हाथ क्यों छोड़ दिया, हम क्यों भटक गए। और वो पानी के आंसू नहीं होंगे, परंतु खून के आंसू, बाबा ने कहा वो खून के आंसू बहाएंगे। और जो बाप के साथ जा रहे हैं वो प्राप्तियों में मस्त होंगे और खुशियां मनाएंगे कि हम चले बाप के साथ। दोनों प्रत्यक्ष होंगे ना। तो इसलिए अपने आप से ही पूछो, मैं प्राप्तियों वाला हूं या पश्चाताप करने वाला।
मैं प्राप्तियों में आऊं, पश्चाताप में नहीं। इसलिए बाप के साथ, बाप के हाथ में हाथ लिए हुए सदा उमंग, सदा उत्साह और खुशियों में उड़ते चले। ऐसे उड़े कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से न्यारी आत्मा हूं। मेरा बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, सच्चा साथी भी है, सच्चा सहारा भी है, सच्चा मेरा साथी, सहारा और रक्षक है। इसलिए मैं बाबा के साथ वतन में और राजधानी में जा रही हूं। मैं न्यारी हूं देश से, बाप की प्यारी हूं और बाप के गुणों और शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूं। वरदानों से, गुणों से बाबा मुझे भरपूर कर रहा है और भरपूर करते हुए सहज ही सहज अपने साथ मुझे वतन में ले जा रहा है।